है मैडम, ज्वाइन करेंगे अभी। स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डटे जावे, पर सेवा पर निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डटे जाए। हम दुखी निबलों के सेवक बन संताप हरे जो है चढ़े भूले उनको तारे खुद दर्शाए। वह शक्ति हमें तो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डटे जावे। देश दंभ पाखंड झूठ अन्याय से दूर रहे जीवन हो शुद्ध सरल अपना कुछ प्रेम सुधारस में वह शक्ति हमें दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। मान मर्यादा प्रभु अभिमान है, जिस भूमि में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें जावे। पर सेवा पर उपकार जीवन सफल बना जावे। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मैडम सुषमा ओझा हमारे गुरु के रूप में उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मुन्नी त्रिपाठी जी उपस्थित हैं, स्टूडेंट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सरिता जैन जी उपस्थित है, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सत्यवती कुबरेती जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में तनु जैन जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा रॉय उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रभजीत कौर जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में इसके अलावा अन्य कोई अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो उनका भी स्वागत है। हम लोग समवायी फाउंडेशन सदस्य हैं और हम लोग कुपोषण शोध प्रशिक्षण एवं विचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहाँ के 3 मनीषी अग्रणी हैं। वे मनीषी हैं ब्रह्मलीन MP खेमका सर, दूसरे हैं आदरणीय JP अग्रवाल सर और तीसरे हैं एपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री SS सर राव सर। इन मनीषों के अतिरिक्त अन्य गुरुओं से भी हमने शिक्षा ग्रहण किया है, वह चिकित्सा के संबंध में भी है और शिक्षा के संबंध में भी है। उनके भी हम ऋणी हैं, उनके प्रति श्रद्धावनत हैं।
संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत हम पूरे विश्व में फैलाने का विचार रखते हैं और हमें विश्वास है कि आपके माध्यम से ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है उसका लाभ आपको ही नहीं मिलेगा बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इन्हीं विचारों के साथ हम आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। हमारे बीच में मैडम सुषमा ओझा उपस्थित हैं। वो इसके पहले भी हम लोगों को कुछ चैप्टर्स पर विचार अपना व्यक्त कर चुकी है हम लोग समक्ष, और आज वो ट्रीटाइज 3 है हमारा जो एडी मेरिडियन है, जिसको एलर्जी एंड वस्कुलर डिजनरेशन मेरिडियन बोला जाता है, उस पर चर्चा करेंगे। अन्य लोग अपनी शायद वीडियो कोई किसी का वो नहीं, आवाज तो आ रही है लेकिन ये शायद मुझे लगता है किसी का खुला हुआ है। तो ठीक है, हम लोग, आवाज आ रही है? बोलिए, अब आ रही है? हाँ सर, आ रही है आवाज, आ रही है, आ रही है आवाज। और सभी को आ रही है आवाज? सबको आ रही है कि नहीं? आ रही है। ठीक, तो हम लोग शुरू करते हैं। मैडम हम शेयर करते हैं और आपका स्वागत है, आप शुरू करिए। सबको नमस्कार। हम लोग डॉक्टर वॉल्व का टिश्यू मेरिडियन पढ़ रहे हैं। तो आज है एलर्जी और वेस्कुलर डिजनरेशन मेरिडियन, और इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एडी मेरिडियन। तो एलर्जी क्या होता है? कोई बता सकता है एलर्जी क्या होता है? कोई बता सकता है एलर्जी क्या होता है? किसी भी चीज को खाने से खारिश शुरू हो जाती है, जैसे तो या उसका हजम ना होना, या मतलब उसको किसी तरह से दाने निकल आते हैं कईयों को, मतलब अलग अलग तरह से वो चो करती है, स्किन पे इचिंग होती है। तो एलर्जी रिलेटेड है हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता से, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे हमारी इम्यूनिटी से एलर्जी का संबंध है। तो अगर इम्यूनिटी पे ही कोई चीज धावा बोल दे रही, यानी हमारी बॉडी रिएक्ट कर दे रही है हमारी इम्यूनिटी पे ही, तब वो एलर्जी में तब्दील हो जाता है। तो एलर्जी किसी प्रकार का भी हो सकता है। स्किन एलर्जी हो सकती है, आपके जो खाना आप खा रहे हैं उसमें एलर्जी हो सकता है, कहीं की भी एलर्जी हो सकती है। और अभी तक एलर्जी का कोई कारण नहीं पता चला है, बस इतना पता चला है कि जो हमारे इम्यूनिटी है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उस पे जब अटैक हो जाता है तो वो एलर्जी के रूप में तब्दील हो जाता है। तो इसलिए डॉक्टर वॉल ने एडी मेरिडियन नाम का एक मेरिडियन का इजाद किए, और इसमें ये कहा गया कि किसी प्रकार की भी एलर्जी हो, चाहे वो प्रसाधन से हो, चाहे वो हेयर लोशन या हेयर कलर लगाने से हो रहा हो, या किसी किसी को नेल पॉलिश से एलर्जी हो जाता है, किसी किसी को सूर्य की किरणों से एलर्जी हो जा रहा है, किसी किसी को दूध से एलर्जी हो जाती है, कोई खाना है या कोई दाल है उससे एलर्जी हो जाती है। तो किसी भी प्रकार की एलर्जी है, उससे इस एलर्जी मेरिडियन से हम लोग धीरे धीरे कम होते होते ठीक हो जाती है एलर्जी के कोई भी प्रकार के। जैसे कि आपने देखा होगा अस्थमा के पेशेंट को, क्या होता है, जैसे ही मौसम बदलता है वैसे ही उन लोग का सांस फूलने लगता है, सांस नहीं ले पाते हैं, उन लोग को एक मशीनरी रखनी पड़ती है जिससे वो, क्या बोलते हैं मशीनरी को जो अस्थमा के पेशेंट लिए रहते हैं, जिसमें इनहेलर मैडम। हाँ, इनहेलर, जिसमें मेडिसिन रख के वो लोग मेडिसिन को लेते हैं। तो ये भी एक तरह की एलर्जी ही है। तो एडी मेरिडियन में कितने बिंदु हैं? 5 बिंदु हैं, और
जैसे कि मैं LY मेरिडियन पढ़ाए हम और एलर्जी मेरिडियन भी अब पढ़ा रहे हैं, तो आपको पहले याद रखना है कि ये मेरिडियन सारे बाइलेटरल है। बाइलेटरल का मतलब होता है कि दोनों तरफ है, दोनों हाथों में है, दाएं भी है बाएं भी है, और ये इंग यांग बॉर्डर लाइन पे है, इंग यांग बॉर्डर लाइन पे है। और जहां से हमारे नाखून कह लीजिए या आपके जो जॉइंट्स कह लीजिए, जहां से वो मुड़ रहे हैं, और जैसे ही आप लोग मुड़ के उस जॉइंट से थोड़ा नीचे आएंगे, कर्व की तरह रहता है, वहीं पे आपका एडी मेरिडियन है। तो इंग यांग बॉर्डर लाइन पे, और ये कहाँ पे है आपका मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर के साइड में इन यांग जैसे कि चित्र में दिख रहा है, इंग यांग बॉर्डर लाइन पे है। और इसमें कितने पॉइंट बताए गए हैं? मेरिडियन में कुल 5 बिंदु हैं। तो एलर्जी जैसे कि आप पेज में देख रहे हैं, बहुत सारी एलर्जी बताई गई है हर प्रकार की। माने अगर दांतों में फीलिंग्स हैं तो उसकी भी एलर्जी हो जा रही है, किसी किसी को खाने से, दूध से, फर्टिलाइजर से, किसी भी कीटनाशक से, वॉशिंग पाउडर से, तो ये किसी प्रकार की भी एलर्जी हो रही है, ये एडी मेरिडियन से ये ठीक हो जा रहा है। अच्छा, ये भी कहा गया है कि जो एलर्जिक रिएक्शन जो होता है ये खाने से भी होता है, और बचपन की एलर्जी भी होती है। जैसे कि बहुत लोग धूप में निकल जाते हैं तो उनको ना पूरे दाने पूरे फेस में या दाने निकल आते हैं। कोई कोई लोग क्या होता है कि जैसे ही मौसम बदलता है खूब उनको छींके आने लगती, खूब, मतलब वो छींकने लगेंगे तो 10 मिनट में कम से कम 15-20 बार छींक डालेंगे, तो ये भी एक तरह का एलर्जी है। तो ये सारे एलर्जी के बारे में विस्तार से दिया गया है, तो हमें नहीं लगता है कि इसको समझाने की जरूरत है। किसी किसी को पेंसिलिन नाम के इंजेक्शन से भी एलर्जी होता है। अगर किसी को एलर्जी है पेंसिलिन नाम से, और अगर उसको गलती से भी पेंसिलिन का इंजेक्शन दे दिया जाए तो वो व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है। मतलब इतना ये खतरनाक है एलर्जी वाली जो प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे कुछ मिक्स्ड एलर्जिक रिएक्शंस के बारे में बताया गया है कि थायराइड की अगर किसी को प्रॉब्लम है तो एक तरह का एंटीजन थायराइड सिक्रीट करता है, जिससे हाशमीमोटोस थायरोडाइटिस हो जा रहा है। स्टमक की एलर्जी है तो एडिसन पर्निशियस एनीमिया हो जा रहा है। कॉर्टेक्स मतलब एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे रहता है? हमारी किडनी में रहता है, तो वहां पे एलर्जी है तो एडिसन डिसीज हो जा रहा है। पेनक्रियाज में एलर्जी है तो टाइप 1 डायबिटीज हो जाता है। और अगर हमारे जॉइंट्स में एलर्जी है तो हमें रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाता है। मतलब एलर्जी कहाँ कहाँ क्या क्या रूप दिखा सकता है। एलर्जी सिर्फ एक नाम है, लेकिन वो भयानक रूप भी ले सकता है। तो एलर्जी को हमको हल्के में नहीं लेना है। एलर्जी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिसीज तो नहीं कहेंगे, लेकिन क्या हो रहा है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसी को ये करता है, क्या करता है, घात करता है, और इसके कारण एलर्जी होता है। तो ये तरह तरह की यहाँ पे एलर्जी दी हुई है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। और अब हम चलेंगे सीधा पॉइंट्स पे, पॉइंट्स का डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्या है? AD1। तो AD1 को कहाँ बताया गया है? ये है AD1 कहाँ पे है ये? मैम हाँ, टोन होगा या सीडेट? सीडेट होगा। अच्छा, एलर्जी टोन नहीं होगा। टोन होगा तो क्या होगा बताइए? बढ़ जाएगा मैम। बढ़ जाएगा, है ना? तो टोन नहीं होगा, सीडेट होगा एलर्जी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है टोन सीडेट, बस उस जगह पे सिर्फ ब्लैक कलर का एक डॉट लगा दीजिए, वो भी बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है? तो AD1 कहाँ है? देखिए, नाखून है आपका, मिडल फिंगर का साइड में नाखून है, वहीं पे AD1 है। अब AD1 क्या कर रहा है? ये मेजरमेंट पॉइंट किसका है? लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी जो हमारे शरीर के निचले हिस्से हैं उसका ये पॉइंट है AD1। तो कहाँ कहाँ है इसको ये काम करेगा? पैर में स्किन प्रॉब्लम है, एब्डोमिनल में चर्म की एलर्जी हो रही है,
पेल्विस में प्रॉब्लम हो रहा है, लोअर पोर्शन ऑफ द बैक में प्रॉब्लम हो रहा है, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में सब प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये AD1 वहां पे काम करेगा। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सिर्फ एक ब्लैक कलर लगा दीजिए, स्केच पेन होता है ना ब्लैक कलर का, बस वहां एक छोटी बिंदी के बराबर ब्लैक कलर लगा लीजिए, और नहीं तो आपको सेडेशन वाला BM2 लगाना है। अब देखिए यहाँ पे कुछ स्पेशल नोट दिया गया है। मैम राइट हैंड या लेफ्ट हैंड में? दोनों में, इट इज बायलैटरल, दोनों में देना है आपको। बायलैटरल है, यूनिलैटरल नहीं है। यूनिलैटरल का मतलब होता है एक हाथ में, लेकिन ये बायलैटरल है, तो ये दोनों हाथों में देंगे। अब यहाँ पे AD1 के लिए एक स्पेशल नोट दिया गया है कि ये, एक्सक्यूज मी मैम, हाँ मैम ये UTI में भी काम करेगा? यस, UTI में भी काम करेगा, क्योंकि ये Okay, एलर्जी ma'am. ऑफ द वेसल्स ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में तो आपका UTI इन्फेक्शन भी आएगा, तो वहां भी ये काम करेगा। अब मैम एक बार AD1 वो लोकेशन बता दीजिए, मैं ये स्क्रीनशॉट है ना, लेना इसका। ये आपका मिडल फिंगर है, ये नाखून है, एकदम चित्र में देखिए, ये आपका है, ये AD1, ये नाखून है आपका, ये साइड में इंग यांग बॉर्डर पे, ये इधर AD1 नीचे लगेगा मैडम, नाखून से ही या नाखून के ऊपर ही? नाखून से लग के लगेगा, नीचे नहीं लगेगा लगेगा, स्किन नाखून, पे? हाँ स्किन लगेगा पे ही skin? लगेगा, हाँ नाखून पे नहीं लगेगा, स्किन पे लगेगा, ठीक है, ठीक। अब इसमें कुछ स्पेशल नोट दिया हुआ है कि अगर इस बिंदु का हम चुनाव करते हैं AD1 का, तो यहाँ पे गैस्ट्रो यानी जो आमाशय से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है, वो इस बिंदु पर उपचार देने से ठीक होगा। कोलाइटिस है, कोलाइटिस यानी कोलन में आइटिस हो गया है, बड़ी आंत में एलर्जी हो गई है, उसका ये स्पेसिफिक बिंदु है, यानी एकदम स्पेशल पॉइंट है। अब लिखा है ना पेशाब और जनानंगो, देखिए आपने पूछा ना UTI इन्फेक्शन, उसके लिए ये आप लगाएंगे AD1 और AD1B। तो AD1B कहाँ पे है, जो आपका क्या बोलते हैं, पित्त ज्वाइंट जो है, पित्त ज्वाइंट से ऊपर है, नीचे नहीं है, पित्त ज्वाइंट के ऊपर AD1B है। तो अगर आपको UTI इन्फेक्शन है तो AD1 और AD1B पे सेडेशन मैग्नेट लगा देंगे तो बहुत आराम मिलेगा, और दोनों हाथों में लगाना है, लेफ्ट में लगाना है चाहे राइट, नहीं, दोनों हाथों में लगाना है AD1। तो ये क्या है, हमारा मेजरमेंट पॉइंट किसका है, एलर्जी ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। क्लियर है सबको, AD1। अब AD1A, अब देखिए AD1 कहाँ है, ये आपका जो बात ज्वाइंट से जैसे हम लोग कर्व से उतर रहे हैं, वहीं पे AD1A है। अब ये किसका पॉइंट है, ये हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का पॉइंट है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन भी आता है और स्पाइनल कॉर्ड भी आता है। तो अगर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड कोई अगर प्रॉब्लम हो, एलर्जी आपको लग रही हो, तो आप AD1A का भी चुनाव करेंगे वहां पे, AD1 भी लेंगे और AD1A भी लेंगे वहां पे। अब AD1B, AD1B क्या है, इट इज द कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट फॉर एलर्जी प्रोसेस थ्रू आउट द बॉडी, यानी ये कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है पूरे शरीर के लिए। तो AD1 कहाँ पे है, जो आपका पित्त ज्वाइंट है, पित्त ज्वाइंट से सिर्फ ऊपर, पित्त ज्वाइंट जो आपका ज्वाइंट दिख रहा है उससे थोड़ा ऊपर जाएंगे, तो डेट इज AD1B, और इसको दिया गया है कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट। तो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि हम कौन से पॉइंट का चुनाव करें, आप सीधे AD1B पे सिडेशन वाला मैग्नेट लगा दीजिए, और ये बाइलेटरल है, ये दोनों हाथों में यूज होगा। AD1B ये हो सकता है, अगर आप लोग ने थर्ड सेमेस्टर का जब क्लास कर रहे होंगे प्रयागराज क्लासेस, तो वहां पे हो सकता है ये एज ए वाइवा में भी पूछ सकते हैं कि कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट
ऑफ द होल बॉडी क्या है, तो आपको याद होना चाहिए इट इज AD1B। ठीक है, अब AD1C, अब देखिए AD1C कहाँ पे है, ये आपके जब हम लोग पित्त जॉइंट से थोड़ा नीचे आ रहे हैं तो एक कर्व की तरह दिख रहा है हड्डियों में, दैट इज AD1C। तो AD1C को क्या नाम दिया है, समेशन मेजरमेंट पॉइंट। और ये कहाँ पे काम करेगा, जो हमारी धमनियां हैं, जो हमारी शिराएं हैं, उसमें अगर रुकावट हो रहा है या काठिन्य, काठिन्य यानी अच्छा, एकदम ये हो जा रहा है, मतलब कि कड़क हो जा रहा है ना, टाइट हो जा रहा है। देखिए हमारे मसल्स अगर टाइट होने लगे, हमारी शिराएं टाइट होने लगे या हमारे आर्टरीज टाइट होने लगे, तो वो क्या करेंगे, हमारे जो सर्कुलेशन प्रॉब्लम है, जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन है, वो उसको ये रोकेगा। तो वहां पे हम AD1C लेंगे, क्योंकि ये डॉक्टर वॉल ने क्या कहा है कि कहीं भी अगर अवरोध हो रहा हो, कहीं भी अगर क्या बोलते हैं ना, इरिटेशन हो रहा हो, तब हम लोग समेशन पॉइंट को लेंगे AD1C। उसमें क्या होता है, काठिन्य होने पे क्या होगा कि आपका ब्लड सर्कुलेशन रुकेगा, और आपको पता है कि अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन धीरे धीरे हो रहा है या रुक रुक के हो रहा है, तो आगे चल के ये भयंकर रोग को जन्म देगा। तो इसीलिए हमको AD1C का मैम ये चित्र चुनाव, दिखा दीजिए एक बार उसका। ये आपका पित्त जॉइंट है, हाँ जी, पित्त जॉइंट के जस्ट नीचे उतरते ही इंग यांग बॉर्डर लाइन पे AD1C है। दिख नहीं रहा मैम इसमें। ये आपका पित्त जॉइंट है, यस पित्त मैम, जॉइंट से बस नीचे थोड़ा उतरेंगे तो गोल हड्डी की तरह घुमाव दिख रहा है, ठीक है दैट मैम, इज AD1C। और ये ठीक है, हमेशा इंग यांग बॉर्डर लाइन पे ही आएगा। ठीक है, ठीक दिखा है, थैंक यू सबको? मैम, ठीक है मैम। तो ये AD1C क्या क्या काम करेगा, ये हमारे आर्टरीज के काठिन्य रुकावट का में एलर्जी काम करेगा। अगर हमारे जो ब्लड वेसल्स में आर्ट्रियल स्क्लेरोसिस हो गया है, उसको ये ठीक करेगा। अगर हमारी आर्टरीज ब्लॉक है, तो इस पे भी ये काम करेगा। आर्टरीज कहाँ की ब्लॉक होंगी, तो बता सकता है, आर्टरीज कहाँ पे ब्लॉक होंगी? हार्ट में मैम। हाँ, तो ये आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस ज्यादा करके हमको हार्ट में ही दिखता है। तो जो हमारे आर्टरीज के जो वॉल्स हैं, ये क्यों होता है, ये एजिंग प्रोसेस के कारण, क्योंकि हम लोग दिन पे दिन बूढ़े होते जा रहे हैं, उसके कारण ये हो रहा है। हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, दवा खा रहे हैं उसके बाद भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं रह रहा है। कितना होना चाहिए ब्लड प्रेशर, 120/80, लेकिन कितना हो जा रहा है, 160 शूट आउट कर दे रहा है, 180 शूट आउट कर दे रहा है। अगर इस हाइपरटेंशन को नहीं रोका जाता है तो आगे चल के ब्रेन हैमरेज हो जाता है, इवन डेथ भी हो जाती है। तो ये AD1C प्रेशर, मतलब जो सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर होता है ना, दो तरह का जब हम लोग ब्लड प्रेशर नापते हैं, तो सिस्टोलिक होता है, एक डायस्टोलिक होता है। तो उसको ये AD1C उसको रोकता है। इवन कहते हैं कि जो आर्टरीज हमारे अफेक्ट हो रहे हैं, सीरियस पेशेंट्स हैं जिनको डायबिटीज मेलाइटस है, उस पे भी ये AD1C काम करेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको AD1B और AD1C इन दोनों को पॉइंट को दोनों हाथों में लगा देना है, और काफी राहत मिलती है। ज्यादा करके ये सब प्रॉब्लम किस में आता है, एल्डरली पीपल, माने जो बूढ़े व्यक्ति हैं उनमें ज्यादा दिखता है। मैम तो सजेशन इस करना है कि टोन करना है नहीं इसको? सेडेशन करना है, टोन मत सजेशन करना, करिएगा, ठीक है, सेडेशन करना है, टोन मत कभी कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, नहीं, लो बीपी में नहीं इसको यूज करेंगे हम। ये हाइपरटेंशन के लिए, हाई बीपी के लिए, आर्टरियोस्क्लेरोसिस के लिए, ब्लड प्रेशर में जिसमें सिस्टोलिक डिस्टोलिक चढ़ बढ़ घट रहा है, इवन जो गैंग्रीन के पेशेंट्स हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इट में कॉज गैंग्रीन विच इज सीरियस, माने कभी कभी होता है गैंग्रीन हो जाता है, यानी अंदरूनी जो सेप्टिक होने लगता है, यानी ब्लड जो है पॉइजनस होने लगता है।
जिसको डायबिटीज है, डायबिटीज में क्या होता है, शुगर लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। तो अगर शुगर लेवल बढ़ गया तो क्या होगा, पॉइजन होगा ब्लड में। अगर पॉइजन ब्लड में है और क्योंकि पूरे शरीर में ब्लड घूम रहा है तो हर ऑर्गन को वो डिस्टर्ब करेगा, है ना। तो इसीलिए डायबिटीज में भी ये जिसको बहुत भयंकर, मतलब वो इंसुलिन भी ले रहा है, इवन वो परहेजी खाना भी खा रहा है, दवा भी खा रहा है, लेकिन उसके बाद भी अगर उसका शुगर लेवल डाउन नहीं हो रहा है तब हम लोग AD1C का चुनाव करेंगे। हाइपरटेंशन यानी किसी को ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है, वो दवाई भी खा रहा है, नमक भी उसने छोड़ दिया है, परहेजी खाना भी खा रहा है, फिर भी उसका हाइपरटेंशन मतलब कि ब्लड प्रेशर नहीं कम हो रहा है, तब हम लोग लेंगे AD1C। मैडम उस पे कलर कौन सा लगा सकते हैं? ब्लैक कलर। हर अगर जगह कलर मतलब लगाना है तो ब्लैक लगाना है, नहीं तो BM2 मैग्नेट लगाएंगे और सीडेट करेंगे वहां पे। ठीक है। ठीक है। इसमें यहाँ तक लिखा है कि इट कॉजेज सेरिब्रल एशिमिया एंड लॉस ऑफ मेंटल फंक्शन। कभी कभी दिमागी तौर से आदमी बीमार हो जा रहा है, मतलब मेंटल फंक्शन यानी जो आपका सोचने समझने की जो शक्ति है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है, बिकॉज ड्यू टू हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के कारण ये हो रहा है। तो आपको AD1B और AD1C दोनों लेना है और आपको BM2 से सीडेट कर देना है। अगर आप मरीज आपका बहुत ज्यादा कमजोर है, वो पॉइंट नहीं सह पा रहा है, तो आप तुरंत जो है ब्लैक कलर लगा दीजिए, वहां पे छोटा सा एक ब्लैक कलर का डॉट लगा दीजिए। मैम ठीक है। लोकेशन बता दीजिए एक बार, लोकेशन। ये आपका पित्त जॉइंट है। पित्त जॉइंट से जैसे ही नीचे उतरेंगे ये AD1C है, दिख रहा है? जी मैम दिख रहा है। इसमें कुछ पूछना है आप लोग को? AD1, AD1A, AD1B एंड AD1C। मैम वो पिक्चर थोड़ा देखने दीजिए। क्या पिक्चर देखने दें? वो जो लगा रखे हैं AD वाला, हाँ ये वाला। थैंक यू मैम। AD1A फोटो ले लीजिए, हमको जरा वो दे दो सर, फोटो ले लीजिए, नहीं तो ऐसे तो आप याद कलर कर वाला डब्बा दे दो, कलर वाला डब्बा। करिए भी। ठीक है। जैसे मैं सेकंड सेमेस्टर की हूँ तो ये बुक मैं भी परचेज कर लूँ क्या? हाँ कर लीजिए। कि थर्ड सेम में मिलेगी मुझे? ये थर्ड सेमेस्टर की है, थर्ड सेमेस्टर मिलेगी आपको फ्री, लेकिन अगर आप लेना चाहते तो पहले ले लीजिए, बहुत अच्छी किताब है। हाँ सर, बहुत बेनिफिशियल लग रही है। तो फिर उस टाइम जब आएगी तो मैं क्या करूँगी? एक से दो किताबें ले लीजिए, उसको किसी को और को दे दीजिएगा दान। अच्छा, सर बुक कौन सी है ये? सर मुझे ही बता दो, मैं भी सेकंड सेमेस्टर की हूँ। बुक का नाम बताएंगे? बुक का नाम टिटाइस 3। ओके सर, ओके थैंक यू। देखिए AD1 इसी का हमने वो किया है, लोकेशन दिया है आपको, ब्लैक कलर लगाया है, सबको दिखा? यस मैम। AD1C तो हमारी जो इंटरनल ब्लड वेसल्स की लाइनिंग है, डैमेज हो रहा है, उसको ठीक करेगा, हाइपरटेंशन को ठीक करेगा, अगर कोई सीरियस पेशेंट है उसको गैंग्रीन हो रखा है उसको ठीक करेगा, कहीं आर्टरीज ब्लॉक्ड है तो उसका ये बिंदु पर उपचार देंगे AD1C, तो बहुत आराम देगा, है ना। ठीक है, लोकेशन दिखा आप लोग को यस AD1C मैम। का? ये है जी लोकेशन। मैम। अब हम लोग चलेंगे AD2 पे। अब AD2 कहाँ पे है, सब लोग ध्यान से देखिए। ये आपका जो थर्ड जॉइंट है, ये थर्ड जॉइंट है जो आपका कफ जॉइंट है, बस कफ जॉइंट से मैडम ये कुछ देखना ऊपर। एक बार, ये ठीक लगाया मैंने? हाँ ठीक लगाए हैं, ठीक है। ओके।
ये आपका कफ जॉइंट से ऊपर है, एकदम क्या बोलते हैं, हड्डी के उस पे है, जोड़ पे है, इंग यांग बॉर्डर लाइन पे है। हाँ जी वहीं AD2, पे ही है मैम। हाँ AD2। अब AD2 की क्या कहानी है? इट इज द मेजरमेंट पॉइंट फॉर ऑल द एलर्जीज ऑफ द अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी, यानी जो अपर पोर्शन का जो बॉडी का है उसका ये मेजरमेंट पॉइंट है। तो कहाँ कहाँ ये काम करेगा? चेस्ट में काम करेगा, थ्रोट में काम करेगा, स्किन पे काम करेगा, अपर पोर्शन ऑफ द बैक पे काम करेगा, नेक की एलर्जी है वहां पे काम करेगा, और हाथों में या बाहों में एलर्जी है उस पे भी ये काम करेगा। AD2, AD2 कहाँ पे है? ये आपका कफ जॉइंट है, कफ जॉइंट के बस थोड़ा सा ऊपर ये लिखा सबको? यस मैम। AD2, AD2। अब देखिए AD2 भी बहुत ही अच्छा पॉइंट है, अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी, इवन आपके अंदरूनी जो ऑर्गन्स हैं। मैम दोनों कर लो। ठीक है। कहाँ पे काम कर रहा है ये? अस्थमा में भी काम करेगा, मायोकार्डाइटिस में भी काम करेगा, एलर्जी अपर बॉडी में उसमें काम करेगा। देखिए इतने सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, सब पे खाली यही काम करेगा AD2। मतलब अगर हम बाहर निकले हैं और हमने इनहेल कर लिया है, जैसे नोएडा, जैसे हम लोग नोएडा में रहते हैं, यहाँ पे बहुत पोल्यूशन है, तो अगर इनहेल कर लिया है तो क्या लगाएंगे हम लोग? AD2 लगा लेंगे। तो लिखा है इनहेल्ड एलर्जीज कॉज बाय एनिमल हेयर एंड फेदर्स, यानी आप बाहर निकले हैं और ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे जानवर हैं या फिर कबूतर बहुत सारे हैं, उसके कारण एलर्जी हो गया है, तो ये AD2 काम करेगा। और अगर हम मॉइस्ट हैबिटेंट्स में रह रहे हैं, यानी हम लोग जैसे हमारा घर कहाँ पे है, एकदम पुराना, एकदम उसमें है, उसके कारण मतलब फफूंद से वातावरण या हम लोग का नम्न वातावरण में हम लोग रह रहे हैं, तो वहां पे ये AD2 काम करेगा। और इंसेक्टिसाइड आजकल आप लोग जान रहे हैं, सब्जियों में बहुत सारा इंसेक्टिसाइड हो रहा है, कितना भी हम लोग धो रहे हैं सब्जियों के, उसको बाद भी हम लोग उस चीज को खा रहे हैं, तो वहां पे AD2 काम करेगा। इवन ये कहीं भी अपर एक्सट्रीमिटीज में किसी भी प्रकार की एलर्जी है वहां पे AD2 काम करेगा। तो AD2 कहाँ पे है? ये हमारा कफ जॉइंट है, बस कफ जॉइंट से थोड़ा सा ऊपर, हड्डी से लग के, सारे पॉइंट जो हमारे डॉक्टर वॉल के हैं ये हड्डी से लग के है AD2। और यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया, पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दिया गया है एलर्जिक अस्थमा के लिए, AD2, LU11 एंड LU10D। अगर इस पर हम उपचार देंगे तो एलर्जिक अस्थमा, जो कि डॉक्टर्स कहते हैं ये कभी नहीं ठीक होता है, सिर्फ ये 3 पॉइंट हम लोग दोनों हाथ में लगा लेंगे तो अस्थमा, एलर्जिक अस्थमा भी ठीक हो जाता है। सिर्फ ये 3 पॉइंट से, AD2, LU11 एंड LU10D। तो पॉइंट क्या है? खाली AD2 है। और LU10D कहाँ पे आता है? ये जब हम लंग्स पढ़ाएंगे हम लोग तो वो वहां पे बताएंगे LU10D कहाँ पे है। ठीक है, AD2 आप लोग को समझ में आ गया कहाँ पे है? AD2 मिडिल फिंगर, आ गया। मिडिल फिंगर पे है मैम। ठीक, हाँ, इन यहाँ बॉर्डर कफ लाइन जॉइंट पे पे, है। हाँ, कफ जॉइंट से की, ऊपर है। हाँ कफ ऊपर जॉइंट है। से थोड़ा ऊपर। हाँ, ऊपर जहाँ पे कर्व आ रहा है हड्डी का वहां पे AD2 है। तो क्या कहते हैं? 100 बीमार और 1 अनार, मतलब यहाँ पे AD2 तो सिर्फ एक पॉइंट है, लेकिन देखिए ये कहाँ कहाँ की एलर्जी ठीक कर रही है, कहाँ कहाँ की, नेक की, बैक पोर्शन की, स्किन की, चेस्ट की, अपर एक्सट्रीमिटीज की। अगर वातावरण में पॉल्यूशन है, अगर हम बाहर से घूम के आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि आज पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हमने इनहेल कर लिया है, तो कुछ मत करिए, आप AD2 लगा दीजिए, AD2 पे ब्लैक कलर लगा दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है।
हम लोग तो जब ट्रीटमेंट करते थे इलाहाबाद में, तो हम लोग अगर कोई एलर्जी का पेशेंट आता था तो हम लोग सिर्फ AD1B, AD2 और AD3 बस 3 पॉइंट दोनों मिडल फिंगर के साइड में AD1B, AD2 और AD3 पे ब्लैक कलर लगा देते थे और काफी राहत मिलती थी लोगों को, बहुत आराम मिलता था। ऐसे ऐसे लोग आते थे इतना छींकने, मतलब 5 मिनट में 10 बार छींक लेते थे वो लोग, क्योंकि एलर्जी हो रहा। हाँ मैम जैसे जुकाम होता है और बहुत तेज आवाज आती है छींकने पर, हाँ तो उसमें भी हाँ, काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा, बिल्कुल ओके काम मैम। करेगा। तो तो कलर ब्लैक AD1 कलर लगाए मैम? ब्लैक कलर लगाएंगे हम वहां पे, ओके मैम। AD1B, AD2 और AD3 बस उसी, हाँ ब्लैक कलर लगाएंगे हम वहां पे। ओके मैम। साइनस की एलर्जी में भी काम है। हाँ साइनस पार्डन, की एलर्जी, साइनस की, साइनस की एलर्जी जिसको होते हैं ना। हाँ हाँ उस पे भी काम करेगा ये, उस पे भी काम करेगा। तो एलर्जी अस्थमा में 3 पॉइंट दिया है, AD2, LU11 एंड LU10D। अगर 3 पॉइंट पे उपचार देंगे तो कितना भी पुराना एलर्जी अस्थमा हो उसको भी ये ठीक कर देगा। AD2 मैम जैसे मतलब कान में भी कई बार प्रॉब्लम होती है तो उसमें भी काम आएगा क्या? कान मतलब में कोल्ड कब, की वजह से, जैसे जुकाम वगैरह की वजह से कान में ईचिंग शुरू हो जाती है ना, खारिश। हाँ हाँ काम करेगा, ओके मैम। क्योंकि लिखा है ना कि ये AD3 अपर नाम लिख लो। एक्सट्रीमिटीज के सारे एलर्जीज को ठीक करेगा। तो अपर एक्सट्रीमिटीज में हम हमारे कान भी आ रहे हैं ना, हाँ जी। है ना, चेस्ट भी आ रहा है, थ्रोट भी आ रहा है, सब आ सर रहे दर्द हैं। भी, 82, सर दर्द भी दे रखा है, आंखों की एलर्जी। हाँ हाँ बिल्कुल, AD2 आप लगाइए आंख बंद करके, ओके बहुत मैम। आराम मिलता है। ठीक है। अब AD3, अब AD3 कहाँ पे है, देखिए सब लोग कहाँ पे है AD3। अब हम लोग नीचे उतरेंगे, वही मिडल फिंगर, और नीचे उतरेंगे तो ये आपका AD3 है। ये यहाँ पे भी हड्डी है ना, एक तो गोल सी हड्डी है, बस उससे जस्ट थोड़ा सा नीचे उतरेंगे तो ये आपका AD3 है। ओके मैम। दिख रहा है, हाँ जी मैम। ये है आपका AD3, एकदम हड्डी से लग के रहता है ये AD3। हाँ AD3 है ये, दिख रहा है आप लोग को, यस मैम। AD3। अब AD3 का क्या, मैम मैम एक हाँ बार देखना, ये मैंने पॉइंट लगाया है अरुणा। हाँ 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 यही है, ठीक है यही मैम। है, हाँ यही है AD3। ओके अब मैम। ये AD3 कहाँ कहाँ काम करेगा, ये एलर्जीज ऑफ द हेड, जैसे आपने अभी कहा था ना कि कान में प्रॉब्लम आ रहा है, हाँ जी। साइनस में प्रॉब्लम है, तो ये कहाँ कहाँ काम कर रहा है, स्किन ऑफ द हेड, यानी किसी को ये हो जाता है ना आपका डेंड्रफ, हाँ जी। डेंड्रफ होने पे भी सफेद सफेद सब, अगर वो झाड़ रहा है तो सफेद सफेद चर्म निकल रहा है उसमें, बालों से या उसके स्किन से, तो ये एलर्जी ऑफ द हेड। सिर की एलर्जी है, नाक की मतलब बार बार छींके आ रही है उसके लिए भी है, इवन ये साइनस के कारण अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो ये आपका AD3 काम करेगा। फेस और स्कल मतलब चेहरे, अगर चेहरे पे भी दाने निकलना या खुजली होना, या खोपड़ी यानी कि बाल भी खुजला रहा है, बालों की एलर्जी, डेंटल प्रॉब्लम यानी कि अगर दांत रिलेटेड कुछ एलर्जी आपको आ रही है तो क्या बोल, AD3, LY2 और AD1B, मतलब 3 पॉइंट का सिलेक्शन करके AD3, LY2 एंड AD1B, ये 3 पॉइंट को लेंगे तो वहां पे जो डेंटल प्रॉब्लम्स की एलर्जी आ रही उस पे ही आराम मिलेगा। अब एलर्जिक हे फीवर यानी 99 फीवर रह रहा है, मतलब 100 नहीं हो रहा है, 99 मतलब जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं हे फीवर को, क्या बोलते हैं बताइए। हम लो मतलब ग्रेड, जब वो नापेंगे तो तब 99 ही आएगा,
तो इसको बहुत ये खतरा वाली बात होती है, हमेशा हे फीवर रहना भी डर वाली बात होती है। और जैसे आंख से पानी आना, नाक से पानी आना, छींके आना, तो यहाँ पे एक प्रोटोकॉल दिया हुआ है AD3, AD2, LU11, LU10D एंड AD1B। AD1B हमेशा हम लोग लेंगे क्योंकि AD1B आपका कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है। कंट्रोल मेजरमेंट का पॉइंट का मतलब होता है कि उसी पॉइंट को आपने दबाया, वहां आपको दर्द मिला, मतलब वही दर्द है और वही दवा है। हमारे एक्यूप्रेशर में क्या करते हैं, कहते हैं दर्द ही दवा है, मतलब वहां दर्द कर रहा है, इसका मतलब वो आपका पॉइंट है, वही पॉइंट आपको लगाना है। तो कोई भी अगर आप एलर्जी का पॉइंट का सिलेक्शन करेंगे तो AD1B जरूर लेंगे, उस कोई भी चीज की प्रॉब्लम हो AD1B को लेंगे ही लेंगे। और फिर जैसे बॉडी की डिवाइड किया गया है, जैसे यहाँ पे क्या दिया है कि AD3 आपके एलर्जीज ऑफ द हेड, यानी आपको आंख से पानी आ रहा है, नाक से पानी आ रहा है, साइनस की प्रॉब्लम है, आपको माइग्रेन है, आपको आंखों की एलर्जी है, आपको मुख गुआ यानी मुख के अंदर लोगों को इरिटेशन होने लगता है, या कहते हैं कि वो निकल जाता है, जैसे दाने निकल आते हैं, मुंह के अंदर भी दाने निकल आते हैं, तो वहां भी ये AD3 काम करेगा। यहाँ पे ये भी कहा गया है कि कभी भी अगर हम एलर्जी का ट्रीटमेंट करते हैं तो लिवर 3 को भी लेना है, मतलब एलर्जी के तो सारे पॉइंट हम लगाएंगे ही लगाएंगे, साथ में हम लीवर को भी लेंगे, लीवर 3 को भी लेंगे और सिडेट करेंगे लीवर 3 को, बिकॉज लीवर जो है हमारे हर टाइप के एलर्जी पे, वहां पे भी प्रॉब्लम हो सकता है लीवर में, क्योंकि जैसे आपने लीवर चैप्टर पढ़ा होगा, लीवर हमारे शरीर में 1000 केमिकल रिएक्शन करता है, 1000। तो अगर आपको एलर्जी को भी ठीक करना है तो लीवर 3 को भी लेंगे और लीवर 3 को सिडेट करेंगे, सारे पॉइंट तो लेंगे ही, साथ में आप लीवर 3 को भी लेंगे। तो आपको फिर से एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं कि AD1 क्या है, हमारे लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी के लिए है, ये मेजरमेंट पॉइंट है फॉर द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो लोअर पार्ट में सब कवर हो जाएगा, पैर कवर हो जाएगा, पेल्विस एरिया कवर हो जाएगा, एब्डोमिनल एरिया कवर हो जाएगा, गैस्ट्रो के कारण प्रॉब्लम विकार हो रहा है, जैसे कोई खाना कुछ भी खा लेता है उसके कारण भी उसे एलर्जी हो जाती है, मतलब अगर उसने दाल भी अगर कुछ खा लिया तुरंत उसके शरीर में, कोई व्यक्ति के शरीर में खुजली शुरू हो जा रही, मतलब एलर्जी हो गया, इम्यून सिस्टम ने अपना रेजिस्टेंस दिखा दिया। इम्यून सिस्टम का क्या काम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का क्या काम है कि जो बाहरी वातावरण को अपने शरीर से तारतम्य मेंटेन करना, लेकिन वहां पे ही हमला भूल गया, जब हमला भूल जाएगा तो एलर्जी होने लगती है। तो AD1 क्या है आपका, सारे लोअर एक्सट्रीमिटी, सारे एब्डोमिनल ऑर्गन, लोअर पार्ट ऑफ द बैक, और यूरिनरी इन्फेक्शन यानी यूटीआई इन्फेक्शन है, तो यूटीआई इन्फेक्शन के लिए एक खास बिंदु दिया गया है AD1 और AD1B। तो आप इन दोनों पॉइंट के दोनों हाथों में लगा लेंगे तो यूटीआई इन्फेक्शन जिसको बार बार हो रहा है उस पे भी ये काम करेगा, AD1 और AD1B। ठीक है, अब AD1 है क्या था, ये हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का महत्वपूर्ण पॉइंट है, मतलब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन आता है, हमारा स्पाइन आता है, तो उसके भी एलर्जी का उपचार बिंदु है। जैसे कि कभी कभी किसी आदमी को देख के भी लोगों को एलर्जी हो जाती है, वो आप पसंद नहीं करता है, ये भी आपने देखा होगा, तो कोई आदमी को भी देख के एलर्जी हो जाती है, तो कुछ नहीं करना है, अपने को ही पॉइंट लगाना है कि उसको एलर्जी, मतलब उसको देख के हम लोग को एलर्जी ना हो। ठीक है, और AD1 भी हर चीज में लेना है, बिकॉज ये कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है AD1B, और ये पूरे शरीर का, मतलब एलर्जी प्रोसेस पूरे शरीर का CMP पॉइंट है AD1B। ठीक है, उसके बाद AD1C क्या बताए थे हम आपको,
धमनी और शिराओं में स्क्लेरोसिस यानी काठिन्य आ जाए तो उसके कारण ये AD1C लेंगे। इवन आपके लाइनिंग है, ब्लड लाइनिंग की जो इंटरनल लाइनिंग है उसमें भी आर्टेरियल स्क्लेरोसिस हो जा रहा है, उसका भी ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है AD1C। मतलब अगर आप AD1C, AD1B और AD2 और AD3 को ले लेंगे तो आप धीरे धीरे स्वस्थ होते जाएंगे। ठीक है। अब AD2 क्या था? ये अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स का महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो अपर पोर्शन में जो जो चीज आ रही है सारे चीज को ये कवर करेगा। और यहाँ पे एलर्जिक अस्थमा का एक प्रोटोकॉल दिया हुआ है। अगर किसी को एलर्जिक अस्थमा पेशेंट आपके पास आ रहा है, सिर्फ ये 3 पॉइंट दोनों हाथों में लगा देना है, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है इससे। और AD3 क्या है? एलर्जीज ऑफ द हेड, यानी कहीं भी एलर्जी आपका है, स्किन में, हेड में, नेजल कैविटी में, आपके साइनस में, स्कल में, बालों में, इवन डेंटल प्रॉब्लम है उसमें, आपको रेनिटाइटिस है, माइग्रेन है, आइज की एलर्जी यानी आंखों से पानी लगातार आ रहा है, एलर्जीज ऑफ द ओरल कैविटीज यानी कि मुंह के अंदर इरिटेशन हो रहा है, तो ये AD3 सिर्फ एक पॉइंट वहां पे काम करेगा। और अगर ये सारे एलर्जीज के पॉइंट लगा रहे हैं तो लिवर 3 को भी लेना है। क्लियर है आप लोग को? और कुछ पूछना है आप लोग को? मैम ये माउथ वाला फिर से रिपीट कर दीजिए, माउथ में एलर्जी वाला पॉइंट AD3 है। AD3 हमने दिखाया ना, यहाँ पे है AD3 ये। मैम एक बार और दिखा, हाथ में दिखा दीजिए AD3। ये नहीं दिख रहा मैम। अच्छा ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम। और कुछ पूछना है? और कुछ पूछना है आप लोग को? कोई चीज ऐसा है जो आप लोग ना समझ पा रहे हो? मैम जैसे आपने बोला कि पिंपल्स हो जाते हैं तो उसमें भी हम यही दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं आप, ओके। बिल्कुल दे सकते हैं। जैसे मेरे ना अक्सर ना नाक के पास दाना होता है अक्सर, हाँ राइट साइड में, बिल्कुल हाँ नाक के साइड में, बिल्कुल जैसे वो यहाँ से कौन सी मेरिडियन जाती है, पेट वाली जाती है ना, स्टमक वाली। LI हाँ जी, मेरिडियन। हेलो, हाँ जी, हाँ, बिल्कुल हाँ। वहीं पे होता है मेरे अक्सर ना, या फिर उसके थोड़ा सा ऊपर तो नोज के AD3 सेंटर में, AD3 यही पे वाला। ब्लैक कलर लगा के देखिए। AD3 पे ओके मैम। दोनों हाथों में AD3 पे ब्लैक कलर लगाइए। मैम ओके। दांतों से संबंधित है जो ये भी? हाँ ये भी लगाइए, AD3, LY2 और AD1B ये भी लगाइए अगर दांत से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो। किसी हाँ मैम को बता दीजिए प्लीज एक बार। AD3, हाँ जी। LY2 एंड AD1B। किसी को नाक से बहुत पानी आ रहा है, छींके आ रही, आंख से पानी आ रहा है, यस मैम। हाँ तो AD2, AD3, LU11, LU10D और AD1B। बहुत ज्यादा आंख से पानी आ रहा है, नाक से पानी आ रहा है, छींके आ रही है, तो AD2, AD3, LU11, LU10D एंड AD1B। AD2, AD3, 11 और LU11, LU10D, AD1B। आँख की मैम एलर्जी। नाक पे झाइयाँ है उसके लिए, हाँ नाक पे झाइयाँ है उसके लिए। पार्डन, सुनाई नहीं पड़ रहा है मुझे। नाक मैम नाक नाक पर झाइयाँ है।
झाइयाँ, नाक नाक में झाइयाँ है। नाक नाक में नाक के झाइयाँ हैं तो आप लगाइए AD3 लगा के देखिए। मैम चाहे AD3 नाक से पानी आए चाहे आंखों से पानी आए, यही वाला लगाना है पॉइंट, हाँ हाँ, नाक से पानी आए, छींके आ रही हैं, या आंखों से पानी आए। हाँ हाँ, AD2, AD3, LU11, LU10D एंड AD1B। ठीक है मैम। वेट करना है मैम, टोन करना है मैम। सिडेट करना है, टोन नहीं करना है। सिडेट करिए या ब्लैक कलर लगा लीजिए, टोन नहीं करना है। टोन करेंगे तो वो चीज बढ़ जाएगा, जो बीमारी है वो बढ़ जाएगी आपकी। तो हमें घटाना है। हाँ, टोन नहीं करना है आपको। नहीं समझ में आ रहा, ब्लैक कलर लगा लीजिए, मेथी लगा लीजिए, मेथी के एक दाना लगा लीजिए वहां पे। टोन नहीं करना है आपको। और कुछ पूछना है आप लोग को? मैम जैसे जैसे सेमेस्टर बढ़ते जा रहे हैं तो ये अपना उपचार का तो बिल्कुल चेंज होता जा रहा है, तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड में फिर ये दें कि वो दें, ये हर बताइए, बार चेंज होता जा रहा है। जब हम लोग बच्चे थे और फिर बड़े होते गए तो हम लोग के कपड़े नहीं चेंज हो रहे थे क्या? जब हम लोग बच्चे थे और बड़े होते गए तो हम नहीं लोग के वो तो हो कपड़े रहा था चेंज मैम, पर मैं हर बार तो उसी तरह हम लोग का ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी बदलता जाएगा। अब इससे आगे भी तरह तरह के प्रोटोकॉल है, जो प्रोटोकॉल लग जाए, यानी जो प्रोटोकॉल में आपको फायदा मिले वही प्रोटोकॉल आप लगाइए। बस इतना समझ लीजिए, कंफ्यूजन मत। हम लोग आपको पढ़ाने के लिए हम बैठे हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं हम लोग आपको, ठीक है? अभी तो आप लोग को 10th सेमेस्टर पूरा है, अभी आप लोग सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर में हैं। 10th सेमेस्टर यानी भी 8-9 सेमेस्टर आपको भी और पढ़ना है, 6-7-8 सेमेस्टर। तो कंफ्यूजन मत करिए, जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दिया जा रहा है उस पे आप अमल करिए। अगर वो प्रोटोकॉल आप लग रहा है कि हाँ हमको पॉइंट लगा के फायदा मिल रहा है, जैसे मैं अपनी बात बताऊं, लंग्स की डेफिशिएंसी में हमने ये देखा कि लोगों को पसीना बहुत आता है। पूछिए पसीना बहुत आता है तो लोग कहेंगे हाँ बहुत पसीना आता है, तो मैंने लंग्स की डेफिशिएंसी की गठ्ठी बांध ली। अगर कोई भी मरीज आता था बोलता था मुझे पसीना बहुत आता है, मैं तुरंत लंग डेफिशिएंसी के पॉइंट को टोन, 6 पॉइंट है सारों को टोन कर देती थी। कोई चीज नहीं देती थी कि एडी मेरेडियन दे कि एनडी, कुछ नहीं, बस लंग्स के पॉइंट दे देते थे और बहुत अच्छा राहत मिलता था। तो आपको एक प्रोटोकॉल अपना बनाना पड़ेगा कि किस प्रोटोकॉल पे हमको काम करना है, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है हम। तो मैम लंग्स के कौन से, जैसे पसीना ज्यादा आता है तो लंग्स के कौन कौन से पॉइंट लगाने? लंग्स की डेफिशिएंसी के पॉइंट लगाइए, आपके पास ट्रेटाइज 7 होगा, उसमें हाँ लंग्स जी। की डेफिशिएंसी के पॉइंट है, LU7 है, LU9 है, 6 पॉइंट है। अभी हमको 2 ही पॉइंट याद आ रहा है, 4 पॉइंट मुझे याद नहीं आ रहा। आप ट्रेटाइज 7 खोलिए और उसमें देख लीजिए, आपको पॉइंट मिलेगा। पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब लंग्स आपका वीक है, इसीलिए पसीना बहुत आ रहा है। ठीक है, थैंक यू। और कुछ पूछना है? ठीक, थैंक यू मैम। ये आप सभी ने देखा है, देखिए ये जो इसका उद्देश्य क्या है, डॉक्टर वॉल को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है कि छोटे छोटे 3-4 अपने अलग से उन्होंने प्रोटोकॉल बनाए और उनके बेसिस पर एक ट्रीटमेंट का सिस्टम शुरू किया। आपको आपका दायरा बढ़ रहा है, कंफ्यूजन मत सोचिए, आपके पास छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उनको यूज करिए और आप उनसे ही आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये कंफ्यूजन मत रखिए कि ये हमको इतना ज्ञान है। धीरे धीरे ब्रेन आपका खुद ही, ऐसा तो है नहीं कि ब्रेन की असीमित क्षमता है। ब्रेन चाहे जितना पढ़िएगा लगेगा तब भी आपको टोटल ब्रेन का आप 2.5-3% अधिक यूज नहीं कर पाते हैं, शेष ब्रेन बेकार जाता है। तो ऐसा कि हमारे पास ज्ञान वो स्थान की कमी, स्थान ब्रेन के पास बहुत है, जितना पढ़ते जाएंगे मन से पढ़ते जाइए, जरूर है। तो हम लोग उसको कहते हैं कि धीरे धीरे पढ़िए, और ऐसा नहीं है कि आप जब 10वें सेमेस्टर में पहुंचेंगे तो आपका ज्ञान बढ़ चुका होगा और आपको सारे पॉइंट्स, कोई जरूरी नहीं कि सब याद रहे, लेकिन अगर आपको मालूम है कि ट्रेटाइज 3 में हम जाएंगे और हमको वहां पर एलर्जी का पॉइंट मिल जाएगा तो हम आप उसको देख लेंगे और हमको मालूम हो जाएगा।
अगर हमको ये मालूम हो गया कि किस किताब में एक पॉइंट है तो हम उस पॉइंट को किताब से देख लेंगे और बस हम लगा देंगे। और ऐसा भी नहीं कि सारे पॉइंट्स आपको रटे होंगे, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि सारे पॉइंट याद होंगे कहाँ लगना है। एक आध पॉइंट ऐसा हो सकता है कि न मालूम है, तो उसको देखिए, उसमें और तमाम आपका जो चार्ट है, सहायता के लिए सब कुछ है, इवन कंप्यूटर में है। अभी आप जाएंगे तो जो हमारे संस्थान की है उसमें वेबसाइट में जाएंगे तो बहुत से आपको प्रोटोकॉल मिल जाएंगे डायरेक्ट, और उसको अब आगे आ गया कंप्यूटराइज सिस्टम, उसमें आपको कुछ करना भी नहीं है, उसमें लगाना है वो, उसमें आप HL में जाइए, HL चार्ट में अपने आप सब आपको मिल जाएगा और बना हाथ में मिल जाएगा, यहाँ लगाइए। ऐसा भी नहीं है। अच्छा परेशान मत हो सकता है मैडम, परेशान मत होइए, तो धीरे धीरे आप सीखना है, सभी लोग धीरे धीरे सीखा होगा। मैडम ने बिल्कुल सही बात कही। मैडम ने एक बात और नहीं कही कि जो आपका छोटा बच्चा है तो जब किताब पढ़ता है तो भागता है कि किताब नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो पहले का ही नहीं बना पाता था, A नहीं बना पाता था, B नहीं बना पाता था, फिर आपने उसको पढ़ाया, आज की डेट में वो इंजीनियर है, डॉक्टर है, तमाम वो है। तो ऐसे ही होता है लाइफ, यही ऐसी चलती है, परेशान मत होइएगा, नहीं है। हम लोग सर सेकंड सेमेस्टर बहुत कठिन लग रहा है। नहीं, ऐसा हर सेमेस्टर कठिन लगता है। फर्स्ट वाले को पूछे, वो बेचारा कास्ट वुड को समझ ही नहीं पाता कि ये कौन सी आ गई बना आ गई वुड। हम लोग लकड़ी समझते थे, ये वुड यहाँ पर ये तत्व के रूप में आ गया। अब बोलिए। और उसके बाद मेटल को सोचता कि ये क्या है। आकाश वाकाश तो समझ रहा था क्योंकि भारतीय परिवेश में था, तो आकाश वायु समझ रहा था, लेकिन वो वुड और मेटल को समझ ही नहीं पा रहा। हम भी नहीं समझ पा रहे थे कि ये कौन से कल्चर में है कि वुड और मेटल उसके वो है, हम लोग नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे आया कि नहीं, उनका दर्शन है और ये उनके दर्शन में वुड और मेटल की इंपॉर्टेंस है। और आप सोचिए कि पहले जंगल अधिक होते थे, तो ये माना गया होगा कि भाई वुड जो है वो एक हमारा ऐसा तत्व है जिसके बिना कहते थे जिंदा लकड़ी मुर्दा लकड़ी, सब खेल तमाशा लकड़ी का। तो लकड़ी है वही वुड थी, अंत तक वो काम देती है, शुरुआत से लेकर अंत तक वो उन्होंने माना कि ये तत्व है। मेटल को उन्होंने माना कि मेटल, पहले आप शेर को मार देते तो भी किसी मेटल से किसी उससे, तो उनको लगा कि भाई ये भी मेटल आवश्यक है, तो हम लोग अपना छोटे शिकार कर पाएंगे, मार पाएंगे। पहले शिकार ही होता था। तो बेसिक चीजें ये है कि वहां से आविष्कार जमी है। ऐसे ही आपका ज्ञान धीरे धीरे बढ़ेगा और ज्ञान बहुत बढ़ा, करोड़ों को, जो ऐसा नहीं करोड़ों मिलियंस जो है, आप ये समझ लीजिए कि सेल्स बने हुए हैं, तो सेल्स में कुछ तो रखा होगा। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे सब याद आएगा। एक दूसरे से इसको जो आपको समझ में आ रहा है उसको शेयर करिए, प्रसारित करिए, विधा को बढ़ाइए। विधा बढ़ाने से क्या है, सब लोगों को मालूम होगा। फिर लगता है कि सुधा पाठक आपसे बात करेंगे, सरिता जैन जो है प्रतिमा राय से बात करेंगी, प्रतिमा राय बताएंगी कि हमने ये पढ़ा है। तो ये एक कॉम्पिटिटिव ऐसा हो जाएगा जिसमें सारे लोग जो है उस विधा के बारे में पारंगत होते जाएंगे, और यही ब्रेन सब सीखता जाएगा। आप देखिएगा बहुत से पॉइंट आप जब अपने जूनियर्स को बताएंगे तो आप बोल देंगे ये लगा दीजिए, अब वो सोचेगा अरे ये कौन सा पॉइंट है। ऐसे ही ज्ञान का विकास होता है और ऐसे ही ब्रेन भी डेवलप करता है। नहीं तो बच्चों को आप पहले बताते हैं कि ये कौवा है, ये हंस है, ये मोर है, ये हाथी है, ये चीता है, ये घोड़ा है, क्यों बताती है? वो ब्रेन सीखता रहता है। फिर बताते हैं ये हमारा दोस्त है, ये हमारा दुश्मन है, ये रात है, ये दिन है, तो सीखता है ये रात है दिन है। बिजली है, तो सबसे सीखता है। तो ऐसा मत समझिए, सीखने की यही कला है और ऐसा ही सिस्टम है। आपका ब्रेन सीख रहा है, आपने पहले सेमेस्टर में बहुत सीखा। यूँ लगता है कि ज्यादा उम्र होने से वो ब्रेन सो रहा है, मतलब ना ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े जैसे आप सीनियर होते हैं, दो चीजें आपकी होती है। पहले समझिए, आपके एनालिसिस की मात्रा बढ़ती है, लेकिन आपके रटने की मात्रा घटती है। क्वालिटी क्वालिटी घटती है, लेकिन एनालिसिस की मात्रा बढ़ती है कि अगर ये है तो ये हो, समझ है ना। तो इसलिए ऐसा सोचिए, हम लोग करना है और इसको प्रसारित करिए हमारी वीडियो को आप लोग सबको प्रचारित करें, ताकि ये लगे कि विधा हो बढ़िया, सबके बीच में प्रचलित हो। और तभी हमारा जो संस्थान का मोटो है ईच वन टीच वन, ये पूरा होगा, सार्थक सिद्ध होगा।
इन्हीं शब्दों के Yes. साथ अभी हम लोग Yes. खत्म करते हैं, फिर 5 मिनट Yes, ब्रेक। sir. सुधा Thank जी you, sir. कुछ पूछ रही थी, सुधा Thank you, जी sir. कुछ पूछ रही थी। थैंक यू सर, सर मैं थैंक यू मैम।